Hello students, so today we are going to begin the lesson on The Face of It by Susan Hill. So this is basically a play. Play में क्या होता है? Play is meant to be staged in front of an audience. तो होता क्या है, प्ले में क्या होता है, अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं जो स्टेज पे आते हैं और उनको हम कुछ जेस्चर्स करते हुए, कुछ एक्शंस करते हुए, कुछ वर्ड्स बोलते हुए सुनते हैं. उनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं अपने सामने प्ले होते हुए. तो जब हम एक प्ले को प्रेजेंट करते हैं, उसको प्रेजेंट करने से पहले उसके लिए हमें एक स्क्रीन राइटिंग करनी पड़ती है. स्क्रीन राइटिंग या स्क्रिप्ट क्या होती है? जैसे टीवी सीरियल्स की भी स्क्रिप्ट होती है या फिर प्लेस की स्क्रिप्ट होती है, वो एक स्टोरी लाइन होती है बेसिकली. तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जैसे आप इसका पैटर्न देखोगे कि एक स्टोरी में हम क्या लिखते हैं. एक स्टोरी में हम लिखना शुरू करते हैं कि पैराग्राफ में अरेंज होती है स्टोरीज़, लेकिन जो एक प्ले होता है वो डायलॉग्स में अरेंज होता है. ठीक है, डायलॉग्स मतलब कैरेक्टर जो बोल रहे हैं तो वो उनके डायलॉग्स होते हैं. तो अब उसमें स्टेज डायरेक्शंस भी होती हैं. स्टेज डायरेक्शंस क्या होती हैं? स्टेज डायरेक्शंस हमको ये बताती हैं कि स्टेज पे कौन सी चीज़ किस लोकेशन पे रखी हुई है. तो जैसे राइट साइड पे क्या रखना है, स्टेज पे लेफ़्ट साइड पे क्या रखना है, ये सब चीज़ें स्टेज डायरेक्शन में आती हैं. और एक प्ले में अलग अलग एक्ट्स होते हैं और अलग अलग सीन्स होते हैं. तो एक प्ले जैसे ऑर्गेनाइज करेंगे हम, तब सबसे पहले उसमें अलग अलग एक्ट आएंगे, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, इस तरह से करके. और एक एक्ट के अंदर अलग अलग सीन होंगे. तो एक पर्टिकुलर सीन में एक पर्टिकुलर सेटिंग होती है. ठीक है, जैसे मान लो कि कोई प्ले चल रहा है जिसमें एक रिवर साइड का सीन है, तो रिवर का जो है किनारा दिखाया हुआ है, वहाँ पे लोग बैठ के बात कर रहे हैं. तो उसकी सेटिंग क्या होगी? रिवर साइड होगी और वो उसका सीन वहाँ पे सेट होगा और वहाँ पे हमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो अपने डायलॉग्स बोलेंगे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड में देखिए, दिस इज़ अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन. द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज़ वेरी विड्रॉन एंड डिफाइंड. वॉट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू. तो इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, या हम कह सकते हैं स्टोरी में बस दो ही कैरेक्टर्स हैं. एक का नाम है डेरी और एक का नाम है मिस्टर लैम. तो डेरी जो है वो एक छोटा बच्चा है. डेरी एक ऐसा बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा विड्रॉन और डिफाइंट है. विड्रॉन और डिफाइंट का मतलब क्या है? जो बात नहीं करता. ठीक है, डिफाइंट मतलब जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी, रूडनेस दिखाता है. और एक ओल्ड मैन है. जो ओल्ड मैन है वो बहुत ही स्वीट है. और ओल्ड मैन के गार्डन में ये पूरा प्ले सेट है. तो उन दोनों के बीच में क्या एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो दोनों को यूनाइट करती है. सीन 1 में देखिए, मिस्टर लैम्स गार्डन. There is the occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. He pauses, then walks on again. He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. तो अब क्या होता है कि बेसिकली मिस्टर लैम्ब के गार्डन में किसी के पैरों के चलने की आवाज़ आती है और उससे लीव्स रसल कर रही हैं. लीव्स रसल मतलब जैसे सूखी पत्तियों पे हम चलते हैं तो आवाज़ आती है, उसको लीव्स की रसलिंग बोलते हैं. तो डेरी के फुट स्टेप्स, अब डेरी जो बच्चा है उसके फुट स्टेप्स सुनाई देते हैं और वो स्लोली स्लोली चल के आता है, टेंटेटिवली एंड स्लोली. फिर क्या होता है कि he comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. तो startled मतलब क्या होता है? frightened. तो जैसे वो जो है उसने सोचा था कि यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन जैसे वो देखता है तो उसको पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे कोई है, तो वो एकदम से हैरान और परेशान हो जाता है. तो अब उन दोनों के बीच का कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है लेसन में. तो मिस्टर लैम बोलते हैं, माइंड द एप्पल्स. डेरी, what? Who's there? Who's there? Mr. Lamb. Lamb's my name. Mind the apples. Crab apples those are. Wind falls in the long grasses. You could trip. Derry. I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody here. तो अब क्या होता है, मिस्टर लैम्ब देख लेते हैं कि उनके गार्डन में कोई बच्चा आया हुआ है और वो उसको बोलते हैं कि ध्यान रखो, एप्पल्स गिरे हुए हैं, तुम एप्पल्स पे फिसल सकते हो. तो फिर अब ये लड़का जो है डेरी, वो सोचता है कि पता नहीं कौन आ गया. तो वो बोलता है कि मैंने तो सोचा था ये खाली जगह, यहाँ पे कोई है ही नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे हो. अब देखो मिस्टर लैम्ब. That's all right, I'm here. What are you afraid of, boy? That's all right. Derry. I thought it was empty, an empty house. Mr. Lamb. So it is. Since I'm out here in the garden, it is empty. Until I go back inside. In the meantime, I'm out here and likely to stop.
अ डे लाइक दिस ब्यूटिफुल डे नॉट अ डे टू बी इंडोर्स। तो फिर से डेरी बोलता है कि मैंने सोचा ये घर खाली था। तो फिर अब मिस्टर लैम्ब क्या बोलते हैं, कह रहे हाँ ये घर खाली है, अब देखो मैं घर के बाहर गार्डन में घूम रहा हूँ, घर पे मैं अकेला रहता हूँ, जब मैं वो गार्डन में निकल के आ गया तो फिर इसका मतलब मेरा घर जो है वो तो खाली हो गया, तो जब तक मैं वापस नहीं जाऊँगा तब तक घर खाली रहेगा। लेकिन आज का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिन है, तो मेरा मन नहीं कर रहा है वापस उसमें जाने का। डेरी पैनिक, I've got to go. Mr. Lamb, not on my account. I don't mind who comes into the garden. The gate's always open. Only you climb the garden wall. Derry, angry. You were watching me. Mr. Lamb, I saw you. But the gate's open. All welcome. You're welcome. I sit here. I like sitting. Derry, I'd not come to steal anything. Mr. Lamb, no, no, the young lad steal. Scrump the apples. You're not so young. Derry, I just wanted to come into the garden. Mr. Lamb, so you did. Here we are then. Derry, you don't know who I am. Mr. Lamb, a boy, 13 or so. Derry, 14. Pause. But I've got to go now. Goodbye. तो होता क्या है, अब उनका कॉन्वर्सेशन चल रहा है। अब डेरी जो है वो सोचता है कि मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, तो डेरी कहता है कि ठीक है आई हैव गॉट टू गो। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है कि नहीं, मेरी वजह से तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे गार्डन में कोई भी आ जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे गार्डन का तो गेट हमेशा खुला रहता है, लेकिन सिर्फ तुम हो जो गार्डन की वॉल कूद के आए हो बजाय गेट से अंदर आने की। तो अब डेरी जो होता है वो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है इसका मतलब तुम मुझे देख रहे थे। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है कि नहीं, मुझे बस तुम दिख गए, गेट तो मेरा खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है, तुम भी आ सकते हो, मुझे यहाँ बैठना पसंद है इसलिए मैं बैठ जाता हूँ। तो डेरी बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ चोरी करने के लिए नहीं आया था। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे पता है तुम चोरी करने के लिए नहीं आए थे, जो छोटे छोटे लड़के होते हैं वो आते हैं चुराने के लिए एप्पल्स को, वो भी बस क्रम्प द एप्पल्स, उनको कुचलने को, लेकिन तुम इतने छोटे नहीं हो। तो डेरी बोलता है कि बस मेरा गार्डन में आने का मन था। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है क्या हो गया, फिर ठीक है तुम आ गए। तो डेरी बोलता है तुम्हें तो पता भी नहीं है मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि हाँ मुझे दिख रहा है तुम एक लड़के हो, 13-14 साल की उम्र के होगे। तो फिर डेरी बोलता है कि हाँ आई एम 14, लेकिन चलो ठीक है मैं चलता हूँ, गुड बाय। मिस्टर लैम्ब, nothing to be afraid of, just a garden, just me. Derry, but I'm not afraid. People are afraid of me. Mr. Lamb, why should that be? Derry, everyone is. It doesn't matter who they are or what they say or how they look, how they pretend. I know, I can see. Mr. Lamb, see what? Derry, what they think. Mr. Lamb, what do they think then? Derry, you think here's a boy, you look at me and then you see my face and you think, that's bad. That's a terrible thing. That's the ugliest thing I ever saw. You think, poor boy, but I'm not. Not poor. Underneath you are afraid. Anybody would be. I am. When I look in the mirror and see it, I'm afraid of me. तो अब बेसिकली होता क्या है, अब जो है हमारा प्ले का मेन एक्शन आ रहा है। तो फिर मिस्टर लैम्ब बोलता है नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, एक गार्डन है और मैं हूँ। तो फिर डेरी बोलता है लेकिन मैं अफ्रेड नहीं हूँ, आई एम नॉट अफ्रेड, लोग मुझसे डरते हैं, मैं लोगों से नहीं डरता। तो अब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं ऐसा क्यों है कि लोग तुमसे डरते हैं? तो कहते हैं एवरीवन इज़, हर कोई डरता है मुझसे, चाहे वो कैसे भी हो, कुछ भी बोल रहे हो, कैसे भी दिखते हो, लेकिन सब ना मेरे सामने बस झूठा दिखावा कर रहे होते हैं। मुझे पता है मैं उसको देख सकता हूँ, मैं उसको फील कर सकता हूँ। तो कहते हैं क्या देख सकते हो तुम? तो डेरी बोलता है कि वो क्या सोच रहे हैं। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है अच्छा ठीक है क्या सोच रहे हैं वो? तो कह रहा है कि तुम्हें लगता है, देखो तुम ऐसे सोच रहे हो कि यहाँ पे एक लड़का है, तुम मेरी शक्ल देखते हो, फिर सोचते हो ओहो ये तो कितनी मतलब बुरी चीज़ है इसकी शक्ल पे, इतनी मतलब दैट इज़ द अगलीस्ट, इससे बदसूरत चीज़ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी नहीं है, पुअर बॉय, बेचारा लड़का। लेकिन वो कहता है मैं बेचारा नहीं हूँ, मैं बेचारा नहीं हूँ, अंदर से तुम सब डरते हो, और जब भी मैं अपनी शक्ल को खुद शीशे में देखता हूँ तो मैं भी खुद डर जाता हूँ। एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम, क्या है डेरी की? डेरी इतना डिफेंसिव क्यों हो रहा है, डेरी इतना एंग्री क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो फेस है वो हाफ बर्नड है, वो आधा जला हुआ है। तो जैसे भी वो सड़क पे जाता है या लोग उसको देखते हैं तो उसकी जला हुआ फेस को देख के कुछ लोग उस पर तरस खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ओहो इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, और लेकिन डेरी को क्या लगता है कि वो सब उससे डरते हैं। तो डेरी कहता है कि मैं अपने आप से खुद डरता हूँ और लोग भी मुझसे डरते हैं। अब देखते हैं मिस्टर लैम्ब का क्या रिएक्शन आता है इस बात पे।
मिस्टर लैम, नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू. डेरी, यस. तो लैम बोलता है कि नहीं, पूरे तुमसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो डेरी बोलता है हाँ ऐसा ही है. पॉज. पॉज मतलब एक ब्रेक होता है जिसमें कि कैरेक्टर्स कुछ बोल नहीं रहे होते, थोड़ी देर साइलेंस होता है. Mr. Lamb, later on, when it's a bit cooler, I'll get the ladder and a stick and pull down those crab apples. They're ripe for it. I make jelly. It's a good time of the year, September. Look at them. Orange and golden, that's magic fruit, I often say. But it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. तो अब मिस्टर लैम किसी और टॉपिक पे बात शुरू कर देते हैं. वो ये कहते हैं देखो अभी ना थोड़ी देर में थोड़ी और ठंड हो जाएगी, तो मैं एक लैडर यानी कि एक सीढ़ी लेके आऊँगा, एक स्टिक यानी कि एक डंडी लेके आऊँगा, और ये जो क्रैब एप्पल्स है, क्रैब एप्पल्स बेसिकली एक टाइप के एप्पल ही होते हैं. तो कह रहा है मैं क्रैब एप्पल्स जो हैं वो अब पक चुके हैं, मैं इनको तोड़ के इनसे जेली बनाऊँगा, एप्पल की जेली. और देखो सितंबर का महीना है, बहुत अच्छा है, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ये एप्पल्स, ऑरेंज और गोल्डन कलर की, बिल्कुल मैजिकल फ्रूट है. लेकिन इसको बेस्ट तरीके से मतलब खाने के बजाय जेली बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो डेरी को कहता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो जेली बनाने में. डेरी, what have you changed the subject for? People always do that. Why don't you ask me? Why do you do what they all do and pretend it isn't true and it isn't there? In case I see you looking and mind and get upset, I'll tell you. You don't ask me because you're afraid to. तो डेरी बोलता है कि तुमने सब्जेक्ट क्यों बदल दिया, अभी तो मेरे फेस की बात कर रहे थे, अब तुम एप्पल की बात क्यों करने लगे, तुम भी बाकी सब लोगों की तरह हो और तुम भी मेरे फेस देख के डर गए हो. मिस्टर लैम, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन. मिस्टर लैम बोलता है अच्छा तुम चाहते हो कि मैं पूछूं तुमसे क्या हुआ, अच्छा ठीक है बता दो क्या हुआ. डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल. तो डेरी बोलता है कि मुझे लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसी भी आदमी के साथ. मिस्टर लैम, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर. तो कहते हैं अच्छा ठीक है, मतलब तुम्हारी शक्ल से देख के लग रहा है कि तुम्हें आग से कहीं पे तुम्हारा फेस बर्न हो गया. डेरी, नॉट इन अ फायर, आई गॉट acid all down that side of my face and it burned it all away. It ate my face up, it ate me up and now it's like this and it won't ever be any different. तो डेरी बोलता है कि ये नहीं, ये किसकी वजह से हुआ है, ये एसिड की वजह से हुआ है, मेरे फेस पे एसिड गिर गया था और उसने मेरी स्किन को जला दिया, इसने मेरे फेस को ईट अप कर लिया और मुझे भी ईट अप कर लिया, और अब ये ऐसे ही रहेगा और ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला. देखो अगर आप ये इमेज देखोगे तो इस इमेज में क्या दिखा हुआ है, एक ट्री है, उस पर एप्पल्स लगे हुए हैं, बैकग्राउंड में गार्डन में बैठे हैं दोनों, मिस्टर लैम्ब और डेरी का कॉन्वर्सेशन चल रहा है. अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अब देखते हैं उनका कॉन्वर्सेशन आगे क्या है. मिस्टर लैम्ब, नो. डेरी, आरंट यू इंटरेस्टेड? मिस्टर लैम्ब, यू आर अ बॉय हु केम अप इन द गार्डन, प्लेंटी डू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, एनीथिंग. There's nothing God made that doesn't interest me. Look over there, over besides the far wall. What can you see? Daddy, rubbish. तो कहता है कि देखो मैं इंटरेस्टेड हूँ, तुम बस मेरी गार्डन में मेरे लिए तो एक छोटे से लड़के हो जो आ गए हो, और मैं हर चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, जो भी गॉड की क्रिएशन है, जो भी भगवान ने बनाया इस दुनिया में, मैं सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ. देखो तुम वहाँ पे देखो मतलब वो जो दूर एक दीवार है वहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको. तो टेरी बोलता है रबिश, मुझे तो कूड़ा दिख रहा है. मिस्टर लैम्ब बोलते हैं रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? डेरी, जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स. तो वो कहते हैं कि ये तो कूड़ा पड़ा है. तो कहता है अच्छा तुम्हें सिर्फ कूड़ा दिख रहा है, ध्यान से देखो ध्यान से देखो. तो डेरी बोलता है कि घास है, वीड्स हैं. वीड्स क्या होता है? वीड्स वो प्लांट होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं, जिनको कोई उगाता नहीं है. Mr. Lamb, some call them weeds. If you like, then a weed garden, there's fruit and there are flowers and trees and herbs, all sorts, but over there weeds. I grow weeds there. Why is one green growing plant called a weed and another flower? Where's the difference? It's all live, growing, same as you and me. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उसने वीड का एग्जाम्पल दिया, ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है. तो बोलता है मैं अपने गार्डन में वीड्स को उगाता हूँ. जनरली आप देखेंगे कोई भी वीड को नहीं उगाता. वीड एक ऐसा पौधा है जो अपने आप उग जाता है और वो मेन प्लांट की स्पेस ले लेता है. लेकिन मिस्टर लैम्ब क्या कर रहे हैं, वो वीड को भी उगा रहे हैं. वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि एक पौधा जो नेचुरली उग रहा है उसको हम वीड कर रहे हैं और दूसरे को हम प्लांट कर रहे हैं. अरे दोनों में ग्रीन शूट्स हैं, ग्रीन लीव्स हैं, फिर क्या डिफरेंस है? दोनों भगवान की क्रिएशन है.
तो इसका मतलब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि मिस्टर लैम्ब का जो सोचने का नज़रिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो कहता है सेम एज यू एंड मी, ऐसे ही है जैसे मैं और तुम हो। तो डेरी बोलता है वी आर नॉट द सेम, हम सेम नहीं है। मिस्टर लैम्ब, आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू हैव गॉट अ बर्न फेस, आई हैव गॉट अ टिन लेग, नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हेयर, वेयर इज द डिफरेंस? तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि हाँ, तो हम दोनों में बस ये डिफरेंस है, मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, तुम्हारा जो है वो जला हुआ फेस है, मेरा एक लेग जो है वो टिन का है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है देखना, उसका एक जो लेग है मिस्टर लैम्ब का वो टिन लेग है, यानी कि एक लेग उनके पास नहीं है। नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम वहाँ खड़े हुए हो, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, क्या डिफरेंस है? अब डेरी बोलता है वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, तुम्हारा टिन लेग क्यों है? मिस्टर लैम्ब बोलता है रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, लेमी लैम्ब, सम किड्स से, हैवंट यू हर्ड देम, यू विल लेमी लैम्ब, इट फिट्स डजंट ट्रबल मी। तो वो कहता है कि मैं वॉर में गया था, वहाँ पे जो है किसी बॉम्ब से मेरा पैर उड़ गया, पैर उड़ गया, अब मेरे पास पैर नहीं है, तो फिर नकली मैं पैर टिन का लगाता हूँ। तो बच्चे मुझे लेमी लैम्ब बोलते हैं। लेमी कौन होता है? जिसे हम बोल देते हैं लंगड़ा। तो लंगड़ा, ऐसे लंगड़ा लंगड़ा बोलते रहते हैं, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइमिंग है, ठीक है ठीक है। तो डेरी बोलता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। तो अब डेरी क्या बोलता है? कह रहा है तुम तो अपने पैर को छुपा सकते हो, मैं तो अपने फेस को नहीं छुपा सकता, तुम अपने पैर के ऊपर ट्राउजर्स डाल दो, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा एक नकली पैर है। मिस्टर लैम्ब, some do, some don't, they get tired of it in the end, there's plenty of other things to stare at. डेरी बोलता है like my face। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है कि देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोग नोटिस करते हैं कि मेरा नकली पैर है, कुछ लोग नहीं करते हैं, फिर वो नोटिस कर करके फिर वो जो है बोर हो जाते हैं, फिर वो कुछ और चीज़ करने लग जाते हैं। कह रहा बहुत सारी चीज़ें दुनिया में देखने के लिए। तो डेरी बोलता है जैसे कि मेरा फेस। तो आप देखो इन दोनों के अप्रोच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मिस्टर लैम्ब जो है उनको फ़र्क नहीं पड़ता लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो डेरी है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, उसे हमेशा ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया के पास और कोई काम नहीं है सिर्फ उसका फेस देखने के सिवा और उस पर पिट्टी करने के सिवा। Mr. Lamb, like crab apples or weeds or a spider climbing up a silken ladder or my tall sunflowers, Derry thinks. Mr. Lamb, that's all relative, beauty and the beast. ये line important है, इसको underline कर लो, that's all relative, beauty and the beast. What's that supposed to mean? Mr. Lamb, you tell me.